नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं आपके अपने राज्य गुजरात के बारे में। हाँ दोस्तों, आज अपन गुजरात के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं। गुजरात में कहाँ पर क्या है, गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल मिले हैं, गुजरात किन चीज़ों की वजह से भारत में विश्व प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए, विश्व स्तर पर गुजरात को किस वजह से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें अपन आज जानने वाले हैं दोस्तों। देखो, अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात भारत के बिल्कुल पश्चिम में स्थित राज्य है दोस्तों। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत का अगर आप नॉर्मली अगर मैप देखना चाहो तो उसमें अगर आप गुजरात को देखना चाहो तो बिल्कुल पश्चिम में जो स्थित राज्य है वो आपका अपना गुजरात है दोस्तों। इसका मतलब भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है। सरक्रिक या गुहार मोती कहा जाता है, दोनों में से वो गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगर अपन गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस है, गांधी जी के निवास स्थान के कारण गांधीनगर में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल उद्योग है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल के निर्माण के कार्य किए जाते हैं। अपन अगर गुजरात शब्द की बात करें तो गुजरात शब्द का अर्थ है गुज्जर, मतलब गुजरों की भूमि। मतलब एक वक्त यहाँ पे गुज्जर समुदाय का शासन हुआ करता था, इस कारण इस पूरे क्षेत्र को गुजरात नाम से जाना जाता था दोस्तों। मतलब अगर गुज्जर जाति के निवास के कारण गुजरात का नामकरण पड़ा है गुज्जर, मतलब गुजरात्रा। अभी वर्तमान में गुजरात को कहने का कारण है गुजरों की भूमि। अगर अपने इसके उत्तर पश्चिम की बात करें जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान से लगती है। अगर अपन इसकी बात करें तो इसकी सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। ये मतलब गुजरात के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित दोनों राज्य हैं दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगर अपन गुजरात के दक्षिण में बात करें तो महाराष्ट्र स्थित है और वही इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर नगर हवेली स्थित है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात राज्य की सीमा कौन सी यूनियन टेरिटरी से लगती है, मतलब कौन से केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो दादर नगर हवेली से गुजरात की सीमा लगती है दोस्तों। अगर अपन गुजरात राज्य की प्रमुख फसलों की बात करें कि भाई गुजरात में कौन सी फसलें प्रमुख तौर पर बोई जाती है या कौन सी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, तो कपास और मूंगफली का उत्पादन गुजरात में सर्वाधिक होता है। वही अगर अपन तंबाकू की बात करें तो तंबाकू द्वितीय स्थान पर है दोस्तों। वही राजकोट यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है मूंगफली उत्पादन के लिए दोस्तों। वही अगर अपन इसकी राजधानी की बात गांधीनगर कर ली अपन ने। अगर इसके राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो इनके राज्यपाल है वर्तमान में ओम प्रकाश कोहली। वही अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो विजय रूपाणी यहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री है। वही अगर इनकी स्थापना की बात करें, भाई देखो मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था पहले गुजरात, तो अपन गुजरात राज्य के पुनर्गठन की बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद में महाराष्ट्र और गुजरात नाम के दो नए राज्य अस्तित्व में आए थे। अगर अपन गुजरात के उच्च न्यायालय की बात करें जिसे न्यायिक राजधानी कहा जाता है अहमदाबाद को। अगर अपन गुजरात के क्षेत्रफल की बात करें तो गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। अगर इसके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला की बात करें अपन तो कच्छ है दोस्तों। कच्छ जो कि कच्छ का रण के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार है, नमकीन मिट्टी का विस्तार है दोस्तों, जहाँ पे दलदली भूमि पाई जाती है। अगर अपन इसके न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो डांग है। अगर अपन कुल जिले की बात करें कि भाई कुल जिले गुजरात में कितने, तो 33 जिले कुल जिले हैं गुजरात में। अगर लोकसभा सदस्यों की बात करें, मतलब लोकसभा की सीटें कितनी है गुजरात में, तो 26 है। वही राज्यसभा की बात करें तो 11 सीटें हैं राज्यसभा के सदस्यों की। अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 182 सदस्य हैं दोस्तों, और इनकी जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ के आसपास गुजरात की जनसंख्या है। अगर अपन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो अहमदाबाद है। वही अगर यहाँ की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो अपन 78.03% यहाँ की साक्षरता दर है दोस्तों। मतलब 100% में से 78 लोग यहाँ पर पढ़े लिखे पाए जाते हैं। अगर अपन यहाँ की शहरी जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पे 42.60% लोग शहरों में निवास करते हैं। वहीं अगर अपन ग्रामीण की बात करें तो 57.40% लोग गांवों में निवास करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे अपन देखें कि भाई यहाँ पे गांवों में लोग ज्यादा निवास करते हैं, वहीं शहरों में भी अच्छी खासी आबादी निवास करती है दोस्तों।
अगर अपन यहाँ के लिंगानुपात की बात करें तो 890 है दोस्तों, काफी कम है, क्योंकि प्रति 1000 पुरुष के ऊपर यहाँ पर 890 ही महिलाएं पाई जाती है दोस्तों। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 308 प्रति घन किलोमीटर लोग पाए जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें अपन तो मेहंदी नवाज जंग यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। वही अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें अपन, जीवराज नारायण मेहता यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजकीय वृक्ष की बात करें तो आम, वही राजकीय पुष्प की बात करें तो मेरीगोल्ड है दोस्तों। राजकीय पक्षी की बात करें तो विशाल फ्लेमिंगो। राजकीय पशु एशियाई बब्बर शेर है। यहाँ की प्रमुख नदियों में से साबरमती और नर्मदा और ताप्ती नदी। साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम और अहमदाबाद शहर स्थित है दोस्तों। अगर अपन एशियाई शेर की बात करें तो आपको पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एशियाई शेर पाया जाता है, एशियाटिक लोयन, यह कि जो कि विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर भाषा यहाँ पे गुजराती व हिंदी बोली जाती है सामान्यतः। यहाँ पर प्रमुख मेले और उत्सव कच्छ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें अपन तो गरबा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। देखो अपन गुजरात के इतिहास की परंपरा में हम बात करें तो भगवान कृष्ण का यहाँ पे काफी महत्व दिखाई देता है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारिका में जा बसे तो भगवान कृष्ण का जो साम्राज्य था वो द्वारिका में फैला हुआ था। अगर अपन भगवान कृष्ण के बाद बात करें कि भाई गुजरात पर किसने शासन करा, तो भगवान कृष्ण के बाद में देखो मौर्य आए, मौर्यों के बाद में गुप्त, प्रतिहार, चालुक्य राजाओं ने इस पर राज किया। देखो प्रतिहार जो राजवंश था वो गुर्जर था। गुर्जरों के कारण ही गुजरात प्रदेश का नाम गुजरात पड़ा, मतलब गुजरों की भूमि के कारण गुजरात का नाम पड़ा था। अगर अपन मीराबाई की मृत्यु की बात करें तो मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारका के अंदर। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर मीरा समा गई थी जब राव उदय सिंह ने मीरा को लेने के लिए 946 सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी कि आप जाओ मीराबाई को कैसे भी मना कर लेकर आओ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए दोस्तों। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो तुर्कों, मराठों, ब्रिटिश शासन का भी यहाँ पे शासन था दोस्तों। आजादी से पूर्व गुजरात दो भागों में बटा था, एक ब्रिटिश क्षेत्र का था और दूसरा देशी रियासतों में। राज्य के पुनर्गठन के कारण सौराष्ट्र के राज्यों व कच्छ के केंद्र शासित प्रदेश को पूर्व ब्रिटिश गुजरात में मिलाकर द्विभाषीय मुंबई राज्य का गठन किया गया था। मतलब जब तक गुजरात राज्य का और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले मुंबई राज्य था 1960 तक दोस्तों। उसके बाद में गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बनाए गए थे दोस्तों। अगर अपन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। देखो अगर अपन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें गिर में तो आपको पता है एशियाटिक लोयन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगर यहाँ पे कला और अपन शिल्प कला की बात करें तो जामनगर की बंधाई व रंगाई की तकनीक विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। जो जामनगर है वो बंधाई व रंगाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पाटन का उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र पटोला, मतलब अगर आपको पूछे कि पाटन का जो कौन सा वस्त्र जो प्रसिद्ध है, ये पटोला है दोस्तों। इंडिया जीके में नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अपन पालनपुर की बात करें तो पालनपुर इत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर अपन शिल्प कला में बात करें तो अहमदाबाद व सूरत के लघु मंदिरों को काष्ठ शिल्प व पौराणिक मूर्तियों का उल्लेखनीय कार्य किया जाता है। मतलब अगर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में लघु मंदिरों में जो लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई जाती है, तो लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई जाती है, उनका निर्माण सर्वाधिक अहमदाबाद व गुजरात के सूरत में किया जाता है दोस्तों। अगर अपन पर्यटन स्थल की बात करें तो देखो द्वारिका, सोमनाथ, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, कौन सा है? सोमनाथ। अपन पालीताना, पावागढ़, अंबाजी, बरदेश्वर, शामलाजी, तारंगा, गिरनार इत्यादि धार्मिक स्थल। इसके अतिरिक्त पोरबंदर, पाटन और सिद्धपुर, घुसेली, दबई, बड़नगर, मोटेरा सूर्य मंदिर, लोथल व अहमदाबाद इत्यादि प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? गुजरात में। अपन इनमें से किसी मतलब प्रमुख पर बात करते हैं दोस्तों। अभी अपन इनके कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे इसे यहाँ पे कौन से त्योहार व मेले भरते हैं दोस्तों, तो तरणेतर गांव में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला भरता है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। किसकी स्मृति में पड़ता है? भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला भरता है दोस्तों। अगर अपन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवराय मेला लगता है। भाई प्रत्येक वर्ष को अंबाजी का मेला बांसवाड़ा जिले में लगता है।
जो कि राजस्थान में है दोस्तों। द्वारिका मेला कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लगता है। अपन बंदरगाह की बात करें तो गुजरात में 41 छोटे व मध्यम बंदरगाह, जबकि कांडला बंदरगाह राज्य का प्रमुख बंदरगाह। अगर राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह राजस्थान के सर्वाधिक स्थित बंदरगाह है। अगर गुजरात में छोटे व मध्यम बंदरगाहों की बात करें तो 41 छोटे व मध्यम बंदरगाह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। अगर अपन यहाँ की जनजातियों की बात करें तो देखो यहाँ पे जनजातियां प्रमुख तौर पे कौन सी पाई जाती है? बरदा, बामचा, गोंड, भील, चमार, वर्ली, गेमती, कोली। अगर अपन ये देखो, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। अगर नृत्य की बात करें तो गरबा नवरात्रि के समय खेला जाता है लास्या, प्रेम भाव का। अगर आपको प्रेम प्रकट करना है तो नृत्य कौन सा किया जाता है? लास्या किया जाता है। पणिहारी उत्सवी महिलाओं द्वारा किया जाता है। डांडियावास देवी दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। वही झाकोलिया मछुआरों द्वारा किया जाता है। मतलब जो गुजराती समुद्री तट पर जो लोग मछली पकड़ते हैं उन मछुआरों के द्वारा झाकोलिया नृत्य किया जाता है दोस्तों। एक बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, झाकोलिया नृत्य का संबंध कहाँ से? तो झाकोलिया नृत्य का संबंध गुजरात से है दोस्तों। अगर अपन शोध संस्थान की बात करें तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? अहमदाबाद में। वही टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कहाँ पे है? अहमदाबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल सॉल एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के अंदर है, ये जो कि भारत के प्रसिद्ध है। अगर अपन मेले और त्योहार की बात करें तो देखो दोस्तों, भारत के पश्चिमी भाग में बसा देखो गुजरात समृद्धशाली राज्य है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक त्योहार व मेले मनाए जाते हैं, जिसमें देखो भाद्रपद, अगस्त, सितंबर मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिवस तरणेतर गांव में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला लगता है। भाई अगर भगवान कृष्ण द्वारा रुक्मणी से विवाह के उपलक्ष्य में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को पोरबंदर के पास में माधवपुर में महादेवराय मेला लगता है दोस्तों। अगर अपन उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में हर वर्ष मां अंबा को समर्पित अंबाजी मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों। कहाँ पे? बनासकांठा में। राज्य में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साइटें हैं, जैसे कि लोथल और धोलावीरा। लोथल के दुनिया के पहले बंदरगाहों में से एक माना जाता है। अगर दुनिया में पहले बंदरगाह का कहीं निर्माण किया गया था तो वो कहाँ पे था? लोथल के अंदर, जो कि दुनिया का पहला बंदरगाह था दोस्तों। गुजरात में कुल सिंधु घाटी सभ्यता के 12 स्थल है, जिसमें से ये कुछ प्रमुख है जिनके बारे में अपन बात करें। धोलावीरा में प्राचीन जल भंडार गुजरात के सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक थे। मतलब धोलावीरा है, वहां पर जल भंडार के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? धोलावीरा के अंदर। इसमें देखो सिंधु घाटी के महानगरीय नगरों जैसे लोथल, धोलावीरा और गोलाधोरो शामिल है। लोथल प्राचीन नगर था जहाँ भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था। प्राचीन नगर धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक था। सबसे हालिया खोज गोलाधोरा थी। मतलब अगर आपको नवीनतम खोज पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की तो कौन सी थी? गोलाधोरो थी दोस्तों। अगर कुल मिलाकर लगभग 50 सिंधु घाटी स्थितियों के खंडर गुजरात में खोजे गए। मतलब 50 ऐसे जगह हैं जहाँ पर खंडर खोजे गए गुजरात के अंदर दोस्तों। रन ऑफ कच्छ के बारे में बात करें, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, वहां पे क्या क्या प्रमुख चीजें हैं इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है कच्छ ऑफ रण। पहली बात, यह दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक है। मतलब यहाँ की जो पानी, जो दलदली भूमि है, वहां पे नमकीन युक्त चट्टानें पाई जाती है। रण का अर्थ क्या होता है? रेगिस्तान। और कच्छ का अर्थ होता है कछुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कच्छ का रण का अगर अपन नक्शे की बात करें तो उल्टा लेटा हुआ कछुआ कैसा होता है दोस्तों? अगर आपने कभी कछुआ देखा है उल्टा लेटा हुआ, तो उल्टे कछुए के जैसे को क्या दिखता है? कच्छ का रण। इसलिए इसका नाम कच्छ का रण पड़ा दोस्तों। ये ज्यादातर गुजरात राज्य के कच्छ जिला में है, आंशिक रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी है। इसे ग्रेट रोन और लिटिल रोन में विभाजित किया गया। मतलब इसके दो हिस्से किए गए हैं, जिसमें एक तो ग्रेट रोन है और एक लिटिल रोन है। यह कुल 26,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। इसकी पूर्व और पश्चिम में नमकीन मिट्टी है, वही उत्तर में थार का रेगिस्तान और दक्षिण में पहाड़ है। पश्चिम में सिंधु नदी डेल्टा बनाती है यहाँ पे। मतलब सिंधु नदी कहां पर डेल्टा बनाती है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में घास के मैदान है जिन्हें बन्नी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कच्छ के रण में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बन्नी के नाम से कच्छ के रण में जो मैदान पाए जाते हैं उन्हें जाना जाता है दोस्तों। अगर अपन धोलावीरा की बात करें तो देखो
कच्छ जिले के की भचाऊ तालुका में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। इसका नाम यहाँ 1 किमी दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है, राधनपुर। यह 165 किलोमीटर दूर है दोस्तों। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडर मिले हैं और यह सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगरों की अपन बात करें तो उनमें से ज्ञात में से सबसे बड़ा यह है। इस पुरातात्विक स्थल को धौलावीरा गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने 1960 के दशक के प्रारंभ में खोजा था, जिन्होंने इसे स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्षों तक प्रयास किया था दोस्तों। मतलब आपको पूछा कि इसकी खोज किसने करी, मतलब इसकी खोज करके इसको प्रकाश में कौन लेकर आया है? शंभुदान गढ़वी। 1960 के अंदर धौलावीरा को विश्व प्रसिद्धि दिलाई दोस्तों। अगर आपने इतना वीडियो देख लिया दोस्तों तो निवेदन है आपसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों। आगे आपको निरंतर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। अभी अपने पास में टेक्नोलॉजी बहुत कम है दोस्तों। आगे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद में अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते जाएंगे और बहुत जल्द अपन डिजिटल बोर्ड या और अन्य बोर्ड पे आने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जय हिंद।